नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लाभ हानि का बेसिक, जिसमें लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, हानि कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है और जो डिस्काउंट और बट्टा है वो अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। अब हम लेते हैं सामान्य क्वेश्चन टाइप्स। अब पहला टाइप्स का क्वेश्चन है। अब हम शुरुआत जीरो लेवल से कर रहे हैं, इसीलिए सामान्य क्वेश्चन आएंगे आपके। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, यानी जो आपके सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना हो गया 400, और 500 रुपये में बेच दी, यानी एसपी कितना हो गया आपके 500। अब क्या एसपी सीपी से ज्यादा है तो हमें लाभ होगा और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ कितना होगा, प्रॉफिट आपके कितना होगा 100, एसपी माइनस सीपी 100। लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो लाभ बट्टे सीपी क्रय मूल्य 400 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 100 से 4 कटा 25%, यानी जो 25% है वो आपके आंसर है। उसके बाद हम अगला इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक रमन ने एक घड़ी 800 रुपये में खरीदी, यानी आपके जो सीपी हो गया वो 800 रुपये हो गया, और उसे 600 रुपये में बेच दी, यानी जो एसपी है वो आपके 600 रुपये हो गया। अब ध्यान ये दिया जा रहा है कि एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है, तो हम सीधा से कहेंगे इसे लॉस हुआ है और कितना हुआ 200 रुपये का हुआ है। और हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लॉस हानि बट्टी सीपी यानी 800 गुणा 100। ऐसे हम करेंगे तो 2 से ये गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 का ये आपके कट जाएगा 25 आटे 200, 25%, यानी 25% की क्या हो गई हानि। अब हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी 1200 दे रखा है, यानी सीपी कितना 1200 और विक्रय मूल्य 1500 रुपये है। अब हम यहां देखते हैं क्या एसपी सीपी से ज्यादा है, इसीलिए क्या हुआ प्रॉफिट कितना हुआ 300 का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, यानी 300 बट्टे 1200 गुणा 100। अब ये 300 का भाग 1200 में 4 बार और 4 का भाग इसमें गया 25 बार। 25% की क्या हो गई आपकी इसमें बार बार लाभ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। 2000 में सामान खरीदा, यानी आपके सीपी कितना 2000, और उसे 100 में बेच दिया, यानी एसपी कितना 100। लाभ हुआ या हानि, लाभ प्रॉफिट कितने का हुआ 400 का। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, 400 बट्टे 2000 गुणा 100, यानी 400 से ये गया 5 बार और 5 से ये गया 20 बार, यानी आपके 20% है जो आंसर है, 20% लाभ प्रतिशत। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। पहली टाइप के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। एक मेज 1000 रुपये में खरीदी गई, इसमें हानि वही प्रतिशत ज्ञात करना है, सेम टाइप है यही, यानी आपके सीपी जो है वो कितना हुआ 1000 और एसपी यानी बेची कितने में है 800 में। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। जो आपके लॉस हुआ कितने का हुआ 200 का, इसका आप हानि प्रतिशत
ज्ञात कर सकते हैं और कमेंट में उत्तर देना। अगले टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और 20% लाभ करने के लिए कितने में बेचना होगा। अब हम सामान्यतः किसी भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य को 100% मानेंगे, यानी आपके क्रय मूल्य 100% है, लाभ 20% प्राप्त करना है, प्रॉफिट 20% प्राप्त करना है, तो कितना हो जाएगा 120%। ठीक, अब 120% ज्ञात करेंगे तो आंसर आ जाएगा। किस पर ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे, यानी 500 का 120% बटे 100, 600 रुपये। 12.8 600 रुपये, 600 रुपये आंसर। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 1500 है, यानी सीपी 1500, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी क्रय मूल्य माना कि 100% है, लॉस 10% है, तो आपके जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा आपके 90%। हानि यदि किसी प्रश्न में हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, और लाभ होता है उससे हम क्या करेंगे? 100 में जोड़ेंगे। तो 90% यानी 15 का 100 का 90 बटे 100, ये आपके हो गए 1350। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मोबाइल 8000 में खरीदा और 25% लाभ अर्थात 100 प्लस 25 यानी 125, 8000 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी 8000 गुणा 125 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 125 इंटू 8, 8,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब आगे हम देखेंगे, राम ने एक साइकिल 100 रुपये में खरीदी और 15% हानि, 15% हानि अर्थात 85%, 85% किसका? 100 का। बट्टे 100, ये आप कैलकुलेशन कर देना। इसे हम नए तरीके से ये भिन्न के तौर पर कर सकते हैं। कैसे? 15% हानि, यानी ये 15 बट्टे 100, इसे हम काटेंगे तो 5 से 3 बार, ये 20 बार। अब ध्यान देना, ये जो है 20 वो क्रय मूल्य और 3 है वो हानि। ठीक, अब ये हानि की बात कर रहा है, तो जो विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? उसे बेचने पर कितने रुपए प्राप्त होते थे? 17 ही ज्ञात करना है ना। तो 20 के बराबर 100 है, 20 के बराबर 100, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 100 बट्टे 20, और 17 से के बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर लो, 0 से 0 गया, ये 120, 120 गुणा 17, तो आप 120 गुणा 17 गुणा करोगे तो 0 और 84, ये आंसर 2040। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या हम इसे भी फ्रैक्शन के आधार पर यानी भिन्न के आधार पर कर सकते हैं?
30% लाभ बट्टे 100, यानी प्रतिशत को हटाया तो ये आपके कटने पर 3/10 हुआ। अब ध्यान ये देना 3% लाभ है और ये तो क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 10 में जोड़ेंगे यानी 13। अब वस्तु की लागत 1200 यानी 10 के बराबर लागत कितनी है, 10 के बराबर 1200, तो 1 के बराबर कितनी हो जाएगी 1200/10। और हमें क्या ज्ञात, विक्रय मूल्य ज्ञात करना और भिन्न के अनुसार विक्रय मूल्य कितना है 13। एक जीरो से एक जीरो गया, 13 गुणा 12, 1200 12 37 1560। ये हम भिन्न विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहां हम दोबारा इसी में देखो कि जो ये 1200 गुणा 13/10 आ रहा है, 120 गुणा 13 ये वही आएगा, इसमें भी देख लो आप। वो अपन क्या हमेशा ऐसे ज्ञात करते हैं, 1200 यानी लाभ होता है तो 130 जोड़ते हैं बट्टे 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, वही तो आया। हमने गुणा किया 120 गुणा 13, 120 गुणा 13, वही आना है। सिर्फ अगला स्टेप शॉर्टकट है, हमें शॉर्टकट करने का थोड़ा प्रयास करना है। अब हम देखते हैं एक वस्तु को 1320 रुपए में बेचने पर, अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, 10% लाभ होता है तो क्रय मूल्य, ध्यान ये देना है, पहले हम भिन्न विधि से ही करने का प्रयास करते हैं। 10% यानी क्या हुआ, 10/100, काटने पर कितना हुआ 1/10। अब ये देखना है कि एक जो है वो क्या है, लाभ है, प्रॉफिट है, और जो 10 क्या है वो सीपी। बट्टे में हमेशा सीपी आएगा, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इसमें हमें जो मान दिया हुआ है वो विक्रय मूल्य एसपी का दिया हुआ है, तो ये ध्यान देना, अब लाभ हो रहा है तो सीपी में एसपी जुड़ेगा, 10 में 1 जुड़ेगा, कितना 11, और 11 हमें दिया हुआ है 1320, 11 के बराबर 1320 है, और ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 10 यानी 1320/11 × 10। ये काटेंगे तो ये गया एक बार, पीछे रहे 2 2, 120 गुणा 10 बराबर 1200। ये वही विधि है जो हम 1320/11 × 10, ये वापस वहीं से आएगा। कहां से आएगा, हम इसका विधि मेथड लगाते हैं। मेथड क्या लगाते हैं कि क्रय मूल्य इसकी दिया हुआ नहीं है, यानी ये सीपी दी हुई नहीं है, ठीक है। और जो लाभ प्रतिशत है सीपी का 10% यानी 110/100, ये x लाभ 10% यानी 110/100 बराबर कितना 1320, ये 0 से 0 कटा, सीपी बराबर क्या हुआ 1320 गुणा 10/11, वही तो आया जो हमने कैलकुलेशन किया। सिर्फ मेथड से वही आना है, सिर्फ एक स्टेप ये आगे है। इसे हमें करने से ये फायदा होगा कि हमको पूरी वो मेथड नहीं उतारना, हमको तो सिर्फ क्वेश्चन हल करने से मतलब है। इसलिए आसानी से किस प्रकार क्वेश्चन हल किया जा सकता है वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। एक पंखा 990 रुपए में बेचने पर 10% हानि, 10/100, 1/10, और ये प्रतिशत वाली जो प्रश्नावली पड़ी है उसमें फिक्स होता है, ये अपन बार बार 10/100 लिखते हैं लेकिन वहां फिक्स होता है 10% का मतलब 1/10 फिक्स होता है, 1/10। अब जो एक वो क्या है, ध्यान देना, बार बार वही क्वेश्चन में कर रहे हैं। यानी जो एक है वो क्या है हानि, लॉस, और 10 क्या है सीपी। हमेशा बट्टे में सीपी ही आएगा, और ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट आएगा, लॉस हो तो लॉस आएगा। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, 10 सीपी है, 1 लॉस है, तो जो आपके एसपी विक्रय मूल्य होगा
वो 9 होगा। और जो पंखा है बेचने पर, यानी 9 जो हम कह रहे हैं वो किसके बराबर है? 990 के बराबर ही तो है। यानी तो आपके जो 10 हम ज्ञात करेंगे वो कैसे हो जाएगा? 990 बट्टे 9 गुणा जो 10, ये गया 11 से 110, 110, 110 और 0 1100। इस प्रकार, या आपको डिजिट से कोई मतलब नहीं है, ये मेथड सीखने का प्रयास कीजिएगा। और इस मेथड से आप विभिन्न क्वेश्चन तो बहुत सारे पढ़े हैं, आप इसी मेथड का उपयोग विभिन्न करना। आपको कैसा लगता है? किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20% लाभ, 20% लाभ अर्थात 20/100 यानी 1/5। जहां भी 20% आए वहां 1/5 होता है। अब ऊपर क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लाभ, यानी जो 1 है वो क्या है? प्रॉफिट, और जो 5 है वो क्या है? सीपी। और उसका अब देखो एसपी क्या होगा? सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 6। और वस्तु को बेचने जो 6 है वो किसके बराबर है? 600 के बराबर है। तो आपके क्या ज्ञात करना है? सीपी ज्ञात करना है, यानी 600/6 गुणा 5। ये 6 से 600 100 बार, यानी 500, ये 500 हो गई, ये 500 आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार खिलौना 450 रुपए में बेचने पर हानि 10% उठाता है, यानी 10/100। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि 1/10 होते हैं। तो जो 1 है वो क्या है? हानि, यानी लॉस, और ये हो जाएगा आपके सीपी। तो आपके एसपी कितना हो जाएगा? 9। जो 9 है वो किसके बराबर है? 450 के बराबर, अर्थात 10 के बराबर कितना हो जाएगा? 450/9 गुणा 10। ये कटे 5 से, अर्थात 500। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, अब ध्यान देना, 20% की हानि होती है और उसे 20% लाभ कमाना है। ध्यान देना, 20% हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि 1/5 होता है, फिर भी हम निकाल देते हैं, यानी 20/100 यानी कितना हो जाएगा? 1/5। हम भिन्न विधि से ही करने का प्रयास करते हैं। 1/5। अब जो 1 क्या है, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन में ही करते हैं। 1 क्या है? हानि, लॉस, और 5 क्या है? ये सीपी। अब ऊपर वाला इसीलिए लिया कि जो दिया हुआ मान वो यहां तक ही है। अब ये अगले वाला ज्ञात करना है। अब हम 1/5 है, तो 1 बराबर कितना? 20% और 5 ये जो लॉस और सीपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपके? एसपी कितना हो जाएगा? 6। जो 6 है वो क्या किसके बराबर है? 800 के बराबर। सॉरी, हानि होती है तो ये 4 हो जाएगा। हानि होने पर ये हो जाएगा एसपी कितना? 4। तो 4 किसके बराबर है? 800 के बराबर। अब सीपी 5 है, ध्यान देना, समझना इस क्वेश्चन के हिसाब से। सीपी 5 है। अब मैं ये इसकी बात करूं तो ये भी तो 1/5 होता है। तो सीपी क्या बदलेगा? वस्तु को हम खरीद के लेके आए, वो तो नहीं बदलना है ना, इसलिए ये 5 रहेगा। और ये यदि 1 लाभ हो तो ये कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 6 होगा। तब हम क्या, 4 के बराबर 800 है, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा? 800/4 गुणा 6, ये गया 200, 200 से 2 1200। सिर्फ समझने के हिसाब से। अब इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये सेम आ जाता है। 1800, अब 10% का हम लिखेंगे 1/10, यानी
एक जो क्या है लॉस और 10 क्या है सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा 9। अब दूसरी बात, 10% लाभ प्राप्त करना है तो वहां भी तो ये होता है ना, ये प्रॉफिट और ये सीपी, तब एसपी कितना हो जाएगा आपके 11 ही होगा भाई। ये लॉस की स्थिति में एसपी 9 आता है और जो यहां प्रॉफिट की स्थिति में क्या होगा 11, यानी 9 के बराबर 1800 है तो 11 का बराबर कितने हो जाएंगे 1800 बट्टे 9 गुणा 11 और ये कट जाएगा 200 बार, 200 इंटू 2200। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को वही है यानी 20 यानी 1/5, यानी 1 क्या है लॉस और 5 क्या है सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा 4। और इसी प्रकार हम यहां ही देखते हैं 1/5, यही 20% है और वो भी 20% बराबर। अब नेक्स्ट टाइप में हम ऐसा एक लेंगे जिसमें ये प्रतिशत अलग अलग हो, मेथड वही लगेगा 1/5। तो हम ये यदि प्रॉफिट है, ये यदि सीपी है, तो यहां एसपी कितना हो जाएगा 6। तो 4 के बराबर 480 है तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा बट्टे 4 इंटू 6। $720। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो सेम टाइप है, हाँ इसमें ये अलग आया देखो। अब इसमें हम क्या वो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है पहले 1/10 है उसको 1/10 लिखेंगे, 10% और से 1/10 कैसे लिखा 10/100% हटाया। तो ये यदि लॉस है, ये यदि सीपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा 9। 20% में होता है 1/5। अब हम इसे ये तो तुलना तो कर लेंगे लेकिन यहाँ 2 है, इसे यहां 10 मानना, अपन को सीपी यहां भी 10 लेना है। 20% को 1/5 लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इसे 2/10 भी तो लिख सकते हैं, 1/5 को 2/10 लिख सकते हैं। अब जो आधार है वो समान हुआ, हाँ। तो ये यदि प्रॉफिट है और ये यदि लॉस है, सॉरी सीपी है, सीपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा 12। यदि 9 के बराबर जो है 2700 है, यानी ये इस क्वेश्चन के आधार पर एसपी 2700 है, तो आपके 12 के बराबर कितना हो जाएगा 2700 बट्टे 9 गुणा कितना 12, 300 भारतीय 3700। ये आपके आंसर हो गए। सामान्य सिर्फ ये क्वेश्चन में इसमें प्रतिशत सेंस हुआ या 10-20, तो अपन को क्या करेंगे कि आधार में हम समान करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं होता है तो हम वो जो भिन्न है वही की वही रखने का प्रयास करेंगे ताकि बट्टे में कम से कम 100 ही तो आए। अब इसमें भी अलग है 5% लाभ यानी 1/20। अब ये आया कैसे, इधर देखो 5% हटाएंगे बट्टे में 100, तो ये कटेगा कि 1/20 कितना आएगा 20 आएगा, वही तो हम लिख रहे हैं 1/20। अगला स्टेप ही लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो लाभ देती है या 1% क्या है प्रॉफिट, लाभ का है इसने, और 20 क्या है सीपी, तो आपके एसपी कितना हो जाएगा 21। और जो ये 1% 20% है, नहीं 1/5, 20% 1/5। आधार हम समान प्रयास करेंगे तो ये 4 से गुणा करें यानी 4/20।
यानी ये प्रॉफिट है और ये सीपी है, तो ये एसपी कितना हो जाएगा 24। यहां भी जुड़ रहा है, यहां भी जुड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान ये देना है कि हानि की स्थिति में हमें घटाना है और जो लाभ की स्थिति में हमें जोड़ना है। अब हम देखेंगे एसपी 21, इसी क्वेश्चन जो इससे तुलना कर रहे हैं, यानी 21 के बराबर कितना 1050, तो 24 के बराबर कितना हो जाएगा गुणा 100। 21 का 5 से यानी ये 50 बार गया, सॉरी 50 बार गया, और 50 गुणा 100 5000, सॉरी 100 नहीं गुणा करना है, यहाँ 120 का गुणा करना है, 120 का गुणा करना है, यही ज्ञात करना है। अब हम 50 का गुणा 120 से करेंगे तो ये 0, 4 पंजे 20 और 5 तो 10 2 1200, ये आंसर। ध्यान इसमें यही रखना है कि जो भिन्न को, जो प्रतिशत को हमने भिन्न के रूप में बदला, जैसा कि हमने प्रतिशत में सीखा कि प्रतिशत को हम किस प्रकार भिन्न में बदलेंगे, वही कर रहे हैं। और उस भिन्न से हम किस प्रकार लाभ हानि की क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो दो अलग अलग प्रतिशत है उसका आधार भिन्न के रूप में सेम होगा, तब कैलकुलेशन सही आएगी। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी हम उसी भिन्न का प्रयोग करेंगे 20/100 अर्थात 1/5, यानी जो 1 है वो क्या है लॉस और 5 क्या है सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा 4। अब 4 के बराबर 400, हम सबसे पहले इसका सीपी ज्ञात करते हैं, तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा, सो सीपी के बराबर क्या हो जाएगा 400/4 गुणा 5, यानी ये कितना हो जाएगा 500। अब ये देखना है जो आपके विक्रय क्रय मूल्य है वो 500 आ जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना है, अगला क्वेश्चन 600 है, यानी लाभ कितने का हो रहा 100 का, 100/500 गुणा 100, ये काटने पर हो जाएगा 20%, 20% का लाभ होगा। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 1/10 हानि हो रही है, यानी कितना हो जाएगा 9, 10 में से 1 9, 9 के बराबर 900, तो 10 के बराबर कितना 1000, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 1000। 1200 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 200 का लाभ बट्टे 1000 गुणा 100, 20% क्या हो गया लाभ। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को 720 रुपये में वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 20% 1/5 हानि हो रही है, यानी 5 में से 1 4, 4 के बराबर कितना 720, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके क्या हो गया क्रय मूल्य 832, 180, 180 गुणा 5 0, 8 5 40, 5 4 9, 900, 900 आपके क्रय मूल्य हो गया। और 1080 में बेचना है, यानी 180 बट्टे 900 गुणा 100, 0 से ये 2 0 से 2 0 गए, 180 का भाग दिया, सॉरी हाँ 9 का भाग 18 में 20% आंसर आ गया। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% यानी 1/5 हानि होती है, यानी एसपी कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, जो 4 है वो किसके 240 के बराबर है, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 240/4 गुणा 5, 4 का भाग 624 60, और ये हो जाएगा 300। 300 क्या हो गया क्रय मूल्य, और 360 में बेचने पर 60 का लाभ किस पर 300 पर गुणा 100, और इसे कटेंगे तो कितने आ जाएंगे 20%।
इसी टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10 यानी 1/10 हानि होती है, यानी एसपी कितना हो जाएगा 9। और उसे 2500 रुपये में बेचा 1800 रुपये में बेचने पर, यानी 9 बराबर कितना 1800, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 2000। सॉरी 10, यहाँ हम 10 लिखेंगे, 100 नहीं 10 ज्ञात करने, तब ये आपके कितना 9 2 2000, 2000 रुपये करे मिले। और 2500 में बेचने पर यानी 500 बट्टी 2000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जीरो और 25%। इस प्रकार हमने 5 टाइप का आज हमने देखा, प्रत्येक टाइप की हमने 5-5 क्वेश्चन देखे, और हम मेथड से किस प्रकार कर सकते हैं और भिन्न रूप से कैसे कर सकते हैं देखा। भिन्न रूप में कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, वही प्रक्रिया है जो हम मेथड से करते हुए अंतिम चरण में आते हैं, तब वो भिन्न का रूप, कटा हुआ रूप मिलता है, उसी से हम हल कर रहे हैं।